नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। ऐसा माना जाता है कि अपनी लाइफ में 10 में से 8 लोगों को कभी ना कभी बैक पेन यानी कि पीठ में दर्द होता है। तो आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। आमतौर पर लोगों को लगता है कि पीठ में होता हुआ यह दर्द मसल खींचने की वजह से या फिर कोई इंजरी की वजह से होता है, लेकिन यह बैक पेन डिस्क के डिजनरेशन से, टीबी जैसे किसी रोग की वजह से या फिर कोई किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई भी वारसागत रोग हो उससे भी हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज के बारे में जिसकी वजह से बैक पेन होता है। उसमें से सबसे पहला है लंबे समय तक बैठे रहना। लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से पेल्विस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो बदल जाती है। उसकी वजह से पीठ में जो मसल्स होते हैं वो और थाई में जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस पेल्विस की नॉर्मल पोजीशन के लिए कंपेंसेट करते हैं। लंबे समय तक टाइटनेस रहने की वजह से पीठ में दर्द होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए थोड़े थोड़े टाइम पर उठकर अपने मसल्स को स्ट्रेच करने चाहिए। उसमें से सबसे अच्छे है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। इसके लिए आपको यह पोजीशन 10 सेकंड के लिए होल्ड करनी रहती है। यह आपको 5 बार एक साथ करनी होती है। इसकी वजह से आपके बैक में जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा। अभी बैठने के पोस्चर की बात करें तो कई लोग झुककर काम करते हैं, उसकी वजह से उनको बैक पेन होता है। यह ना हो उसके लिए आपको बैठने के समय अपनी पीठ को स्ट्रेट रखना चाहिए, उसमें शोल्डर रिलैक्स रहना चाहिए और अपनी पीठ को कुर्सी का सपोर्ट देना चाहिए। उसके साथ साथ 1 घंटे बिना कोई जूता या सॉक्स पहने खुली जगह में चलना, यह भी आपको बैक पेन में राहत देता है। यह भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होने पर भी बैक पेन होता है, इसलिए इस कंडीशन में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अभी नेक्स्ट बात करें तो कई बार कोई लोगों के पैर के जो अगले भाग के या फिर पिछले भाग के मसल्स होते हैं वो ज्यादा प्रमाण में टाइट होते हैं। इसे एसिमेट्रिकल मसल्स कहते हैं। जो लोग ज्यादा प्रमाण में गोल्फ या फिर टेनिस खेलते हैं उनमें ये अक्सर पाया जाता है। तो उसके लिए आपको जानना चाहिए कि आपके कौन से मसल्स इस तरीके से अफेक्टेड है। वो जानने के लिए आपको आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जाननी चाहिए। वो चेक करने के लिए आपको अपनी पैर की उंगलियों को टच करने का ट्राई करना चाहिए या फिर आपको अपने पैर एक्सटेंशन करने चाहिए। उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप कौन सी मोशन नहीं कर पा रहे हो। यह जानकर आपको उस मसल्स को ट्रेन करना चाहिए कि ताकि वो सिमेट्रिकल बन सके। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई पुरानी इंजरी हो, सपोज आपको अपनी पीठ की दाहिने भाग में कोई इंजरी हुई है, तो आपकी पीठ का बायां भाग उसको कंपेंसेट करने के लिए ट्राई करता है। शुरुआत में तो सब सही रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद वह पीठ में पेन करने लगता है। अभी अगर आपको हमारी पीठ में आई हुई डिस्क में प्रॉब्लम है तो आप अपने पीठ के बल किसी भी सरफेस पर लेट जाइए। उसके बाद जहां पर भी आपकी पीठ में दर्द हो रहा है उसके बिल्कुल ही फ्रंट भाग में हमारे पेट में प्रेस कीजिए। उसकी वजह से आपको जो बैक पेन हो रहा है उससे आराम मिलेगा। अगर आपको किडनी की पथरी है और अगर आपको उससे दर्द बहुत ही ज्यादा प्रमाण में हो रहा है तो उसको निकालने के लिए आपको कम से कम दिन में 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज यानी कि बड़ा हो गया है तो उससे भी आपको पीठ में दर्द होगा, तो उसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाना छोड़ देना चाहिए। अगर आपके गर्भाशय में फाइब्रॉइड है या फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है तो भी उसका रिफर्ड पेन आपकी पीठ में होगा। अगर आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान आपको बहुत सारा दर्द हो रहा है तो आपको कैल्शियम लैक्टेट लेना चाहिए।
अभी आपने अलग अलग कॉजेस जिसकी वजह से बैक पेन होता है वो तो आपने जान लिया, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि कई बार आपके सोने की पोजीशन की वजह से भी आपके पीठ में दर्द होता है। सोने की पोजीशन की सही बात करें तो आपको एक साइड सोना चाहिए और आपको अपने दो पैरों के बीच में पिलो रखना चाहिए। इसकी वजह से आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। लोगों के मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि जब भी बैक पेन हो तब हमें बर्फ लगानी चाहिए या फिर गर्म सिकाई करनी चाहिए। तो आज हम वो भी जानते हैं। जब भी बैक पेन हो तब आपको बर्फ दिन में कई बार यानी कि 5 से 6 बार 20 मिनट तक जहां पर भी पेन हो रहा हो वहां लगानी चाहिए। यह आपको थोड़े दिनों तक चालू रखना चाहिए। थोड़े दिनों के बाद आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। अगर इतनी सारी तरकीबें आजमा कर भी आपको बैक पेन से राहत ना मिले तभी आपको दवा खानी चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, उसे ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं। तो बैक पेन में सबसे पहले हमें ऐसी ही दवाई खानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप दवाई के स्टोर पर जाइए और वहां पर NSAID ड्रग यानी कि नॉन स्टीरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग लेनी चाहिए। यह NSAID ड्रग में आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक तथा एस्पिरिन जैसी दवाइयों का समावेश होता है। आप पैरासीटामोल जैसी दवाइयां भी अपने पीठ के दर्द में रिलीफ पाने के लिए ले सकते हो। अभी आपको यह दवाइयां इस्तेमाल करने पर भी आपके बैक पेन में राहत नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ वाली दवाइयां देते हैं। उसमें कई बार मसल रिलैक्सेंट्स का भी समावेश होता है। अगर आपको बैक पेन हो ही रहा हो तो कई बार आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयां दी जाती है, चाहे आपको डिप्रेशन हो या ना हो, क्योंकि यह दवाइयां पेन के जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसको काउंटर करती है। अगर आपको क्रॉनिक बैक पेन यानी कि बहुत ही लंबे समय से बैक पेन है तो आपको मसाज भी करानी चाहिए। मसाज आपको हफ्ते में 1 बार करानी चाहिए। ऐसे 10 हफ्तों तक कंटिन्यूअसली मसाज कराने से आपको बैक पेन में काफी हद तक राहत मिलेगी। आपको फिजियोथेरापिस्ट का भी कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज देंगे। यह एक्सरसाइज करने पर भी आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपको बहुत ही लंबे समय से बैक पेन हो यानी कि क्रोनिक बैक पेन हो तो आपको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिम्युलेशन कराना चाहिए। इसमें छोटे छोटे पल्सेस के रूप में इलेक्ट्रिक करंट को पीठ पर पास किया जाता है। उसके साथ साथ आप एक्यूपंक्चर की टेक्निक का भी उपयोग करके अपने पीठ दर्द से राहत पा सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पेन में उपयोगी है। इसमें डॉक्टर पेशेंट के साथ बात करके उसको कंसल्ट करता है और उसकी वजह से उसको आराम मिल सकता है। अगर इन सभी से भी आपको पीठ दर्द में राहत ना हो तो फिर आपको स्पाइनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इस इंजेक्शन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड मुख्य रूप से दिया जाता है। और इन सभी से भी बैक पेन दूर ना हो तो आखिरी ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी में मुख्य रूप से डीकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है। उसमें स्पाइनल कॉर्ड के नर्व रूट को जो भी कंप्रेस कर रहा होता है उसको दूर किया जाता है। डीकम्प्रेशन सर्जरी 2 प्रकार की होती है। पहली है माइक्रोडिसेक्टोमी और दूसरी है लेमिनेक्टोमी। अभी दूसरी एक सर्जरी है स्पाइनल फ्यूजन। उसमें 2 वर्टिब्रल बॉन्ड्स के बीच में से सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव किया जाता है और इन सॉफ्ट टिश्यू की जगह मेटल या फिर बॉन्ड रखा जाता है। 6 से 12 महीने के बाद यह मेटल या फिर बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से वह स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं। तो यह थी जानकारी बैक पेन को कैसे रिलीव किया जाए उसके बारे में। इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू।